नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान की, झारखंड में इंडिया गठबंधन की चुनावी हुंकार की, देखेंगे क्यों बीजेपी पर भड़के खरगे, क्यों एक बार फिर सवालों से घिरी वक्फ बिल पर बनी जेपीसी, जानेंगे तेलंगाना में जाति जनगणना को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे क्यों हिमाचल में समोसे को लेकर गरमाई सियासत। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली सरकार ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को वापस रखने का प्रस्ताव किया पास। दिल्ली में 10,000 बस मार्शल्स को फिर मिलेगा रोजगार, सीएम आतिशी ने दी जानकारी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर हमला, बोले जिनका काम सरकार चलाना है वो बुलडोजर चला रहे, ये आजादी नहीं बर्बादी का अमृतकाल। कोलकाता आरजीकर शोषण केस के 3 महीने पूरे, जूनियर डॉक्टरों ने निकाली रैली, पीड़िता के लिए की न्याय की मांग। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के पीएस के आवास पर आईटी विभाग की रेड, सीएम बोले रेड पड़ना शुरू हो गया, भाजपा का एक नया कैडर मैदान में निकल आया। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन मुश्किल में दिखाई दे रहा है। योगी का बटोगे तो कटोगे का नारा बीजेपी के गले की फांस बन गया है। विपक्ष ने इसे लेकर पूरे महायुति गठबंधन को घेर लिया है, यहाँ तक कि महायुति में ही इसे लेकर फूट पड़ गई है। तो कैसे महाराष्ट्र में बीजेपी फंसी मुश्किल में, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी पर बटोगे तो कटोगे का नारा भारी पड़ गया है, विपक्ष ने उसे घेर लिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी एनसीपी की तरफ से तो पहले से ही विरोध हो रहा है और अब एमवीए गठबंधन ने तो उसे बुरी तरह से घेर लिया है। एक दिन पहले ही बीजेपी के सहयोगी एनसीपी के चीफ अजीत पवार ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ बाहरी है, वो यहाँ की संस्कृति को नहीं समझते, यहाँ बटोगे तो कटोगे नहीं चलेगा। और अब एनसीपी एसपी के चीफ शरद पवार ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। शरद पवार ने कहा कि चुनाव को जातिवाद की तरफ ले जाने के लिए सीएम योगी को महाराष्ट्र में लाया जा रहा है। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी एक धर्म को दूसरे धर्म से और एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम करती है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने योगी के साथ मोदी और शाह को भी अपने निशाने पर ले लिया है। उद्धव ने कहा कि आज महाराष्ट्र में जहाँ भी जाएं, लगभग सभी राजनीतिक दलों के पोस्टरों पर बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर दिखती है, लेकिन शायद बीजेपी के पोस्टरों पर नरेंद्र मोदी या अमित शाह की तस्वीर नहीं दिखेगी, क्योंकि उनकी तस्वीर हार की गारंटी है। दूसरी तरफ आज पीएम मोदी भी महाराष्ट्र के दौरे पर थे, जहां उन्होंने केंद्र की योजनाओं को गिनाते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि इन दिनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य कांग्रेस के एटीएम बने हुए हैं। लोग बता रहे हैं कि इन दिनों महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटक में वसूली डबल हो गई है। चुनाव महाराष्ट्र में है और वसूली कर्नाटक एवं तेलंगाना में डबल हो गई है। वैसे पीएम मोदी की रैलियों में इस बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर ही उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि बीजेपी अभी तक इस बात का ऐलान नहीं कर पाई है कि अगर उसके गठबंधन की सरकार बन गई तो सीएम किस दल का होगा। अमित शाह ने संकेत में जरूर कहा कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे, यानी बीजेपी हाईकमान अंदर ही अंदर एकनाथ शिंदे के साथ खेल करने की तैयारी में है। महाराष्ट्र में एनडीए मुश्किल में है तो मुश्किल बीजेपी की झारखंड में भी बढ़ती दिखाई दे रही है। झारखंड में सभी पार्टियों के नेता प्रचार मैदान में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तक जनता के बीच पहुंचे। प्रचार के दौरान उन्होंने जनता को अपने वादे गिनाते हुए मोदी सरकार पर करारा हमला बोला। तो क्या है झारखंड का सियासी माहौल, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीते दिन से झारखंड में हैं, जहां उन्होंने बाघमारा और आम बागान में 2 अलग अलग रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि मोदी सिर्फ बड़े बड़े भाषण करते हैं, करते कुछ नहीं है। उन्होंने हर चीज पर जीएसटी जोड़ दिया है। टैक्स का पूरा ढांचा देश के गरीब लोगों से पैसा लेने का तरीका है। राहुल ने कहा कि एक बार मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी तार के पीछे खड़े गरीब बच्चों से झिझक कर मिल रहे थे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के पास जाते ही नहीं है। वो कभी किसी गरीब के यहाँ शादी में नहीं गए, लेकिन अंबानी की शादी में चले गए। इससे पता चलता है कि वो आपके नहीं है, वो उनके हैं। बीजेपी आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हिंदुस्तान को बांटते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं। राहुल ने बीजेपी पर बांटने का आरोप लगाया। वहीं हेमंत सोरेन ने झारखंड के लोगों का हक छीनने का आरोप लगाया। पोटका की जनता को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि बीजेपी हमेशा आदिवासियों का तिरस्कार करते आई है। बीजेपी ने सारी की सारी केंद्रीय संस्थाएं अपने मुट्ठी में कर रखी हैं, जहां से निष्पक्षता की बात सोचना भी बेमानी है।
सभाओं के इस दौर में हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई है। दोनों नेताओं ने पीएम मोदी पर बीजेपी पर करारा हमला बोला। तो जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में बीजेपी का फर्जी बुलडोजर नहीं, इंडिया गठबंधन के विकास की गाड़ी दौड़ेगी। बहरहाल अब झारखंड में किसकी गाड़ी दौड़ेगी, इसका फैसला जनता को करना है। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उससे बीजेपी घिरती दिखाई दे रही है, तो बीजेपी की टेंशन खरगे भी बढ़ाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महाराष्ट्र के नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान खरगे ने बीजेपी के दावों को झूठा बताया और कई गंभीर आरोप भी लगाए। और क्या कुछ कहा खरगे ने, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी ने हाल ही में कांग्रेस पर चुनावी वादों को लेकर निशाना साधा था। पीएम के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने आ गए, जिसके चलते दोनों में जुबानी जंग देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस ने एक बार फिर हमला बोला है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महाराष्ट्र के नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान खरगे ने बीजेपी के वादों को झूठा बताते हुए करारा हमला बोला। खरगे ने कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख आएगा, नोटबंदी से काला धन मिटेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी अपने इन वादों को पूरा नहीं कर पाए। इसके आगे खरगे ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलकर हर जगह भ्रम फैलाने का काम करते हैं। जब कांग्रेस अपनी योजनाओं से लोगों को फायदा पहुंचाती है तो वो पहले उसकी बुराई करते हैं, फिर हमारी योजनाओं की ही नकल करने लगते हैं। जब राहुल गांधी जी संविधान बचाने की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी और उनके लोग उनके खिलाफ बोलने लगते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के लोग कभी कहते हैं कि हम संविधान की लाल किताब दिखाकर अर्बन नक्सल को प्रमोट कर रहे हैं, तो कभी कहते हैं कि संविधान की किताब में खाली पन्ने हैं। ये लोग छोटी बातों को उछाल कर मुद्दा बनाते हैं और देश की असल समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। खरगे ने बीजेपी के चुनावी वादों को खोखला बताया है, जिससे पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सवाल वक्फ बिल पर बनी जेपीसी पर भी उठ रहे हैं। गुवाहाटी में जेपीसी की आज बैठक हुई, लेकिन ये बैठक भी सवालों में आ गई। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। गुवाहाटी में वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक हुई। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका प्रसाद पाल ने बताया कि 14 नवंबर तक 5 शहरों गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ में विधेयक पर लोगों की राय लेने के लिए बैठक की जा रही है। पहली बैठक गुवाहाटी में हुई, जिसमें असम सरकार, राज्य वक्फ बोर्ड, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, उच्च न्यायालय के वकील और अन्य हितधारकों से चर्चा की गई। लेकिन जेपीसी की ये बैठक विवाद में फंसती दिख रही है। आप सांसद और जेपीसी के सदस्य संजय सिंह ने इस बैठक में सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब सभी विपक्षी दलों ने जेपीसी दौरे का बहिष्कार किया। इसके बावजूद ये हो रहा है। विपक्ष अगर बैठक में नहीं जाता है तो कोरम अधूरा रह जाता है। ये जेपीसी एक ड्रामा है। जेपीसी सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक जरिया था। असलियत में मोदी सरकार जेपीसी में कोई चर्चा नहीं चाहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे बड़े झूठे हैं। ये देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं और अमित शाह का बेटा दुबई के शेखों से व्यापार करता है। जेपीसी के दूसरे सदस्य और कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने भी जेपीसी की बैठक पर सवाल उठाया है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले तो पीएम मोदी ने दबाव में आकर जेपीसी का गठन किया, उसमें भी मनमानी और जल्दबाजी से काम कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि जेपीसी की बैठकों के दौरान ऐसे कई लोगों की गवाही दर्ज कर रहे हैं जिनकी वक्फ मुद्दे में कोई भूमिका ही नहीं है। वक्फ बिल का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है, तो जाति जनगणना का मुद्दा भी सुर्खियों में है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार ये दोहरा रहे हैं कि वो पूरे देश में जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे और अब तेलंगाना सरकार ने जाति जनगणना को हरी झंडी भी दिखा दी है। इसे लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को अहम संदेश दिया है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना में जाति जनगणना शुरू हो गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए अगले कुछ हफ्तों में 80,000 गणनाकर्ता घर घर जाएंगे और 33 जिलों के 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा घरों को कवर करेंगे। साल 1931 के बाद से ये पहला मौका है जब तेलंगाना में सरकार जाति आधारित सर्वेक्षण करवा रही है। मोदी सरकार हमेशा से जाति जनगणना के खिलाफ रही है, लेकिन विपक्ष लगातार इसकी मांग कर रहा है। कांग्रेस हर चुनाव अभियान में जनता से जाति जनगणना करवाने का वादा कर रही है। तेलंगाना में कांग्रेस की ही सरकार है। ऐसे में पार्टी ने तेलंगाना से अपने चुनावी वादों को पूरा करने की शुरुआत भी कर दी है। लेकिन तेलंगाना सरकार का ये फैसला मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए पीएम मोदी को अहम संदेश दिया है। उन्होंने लिखा कि मोदी जी, आज से तेलंगाना में जातिगत गिनती शुरू हो गई है।
इससे मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल हम प्रदेश के हर वर्ग के विकास के लिए नीतियां बनाने में करेंगे। जल्द ही ये महाराष्ट्र में भी होगा। सबको पता है कि भाजपा देश में एक व्यापक जाति जनगणना नहीं करवाना चाहती है। मैं मोदी से साफ कहना चाहता हूं, आप देश भर में जातिगत जनगणना को रोक नहीं सकते। हम इसी संसद में जातिगत जनगणना को पास करके दिखाएंगे और आरक्षण पर से 50% की दीवार को तोड़ देंगे। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तो वहां भी जाति जनगणना कराई गई थी और बिहार के बाद अब तेलंगाना दूसरा ऐसा राज्य है जहां ये काम हो रहा है। जाति जनगणना का मुद्दा पहले से ही बीजेपी की परेशानी का कारण बना हुआ है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने इसके समर्थन में पूरे देश में अभियान छेड़ रखा है। एक तरफ राहुल गांधी जाति जनगणना को लेकर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं, तो हिंदुस्तान कनाडा के बीच तकरार खत्म होती नहीं दिखाई दे रही। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने हिंदुस्तान पर पहले एक के बाद एक आरोप लगाए और अब उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसका सीधा असर कनाडा में पढ़ने वाले हिंदुस्तानी छात्रों पर पड़ेगा। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तान कनाडा के संबंधों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच कनाडा सरकार का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। कनाडा ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा योजना समाप्त कर दिया। इसकी जानकारी देते हुए कनाडा सरकार ने बयान जारी किया कि ये फैसला छात्रों की सुरक्षा बढ़ाने और समान अवसर देने के लिए लाया गया है। 8 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक प्राप्त सभी आवेदन इस योजना के तहत प्रक्रिया में रहेंगे। इसके बाद आने वाले सभी आवेदन रेगुलर स्टडी परमिट स्ट्रीम प्रक्रिया के तहत ही प्रोसेस किए जाएंगे। कनाडा के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर हिंदुस्तान के छात्रों पर पड़ेगा। इस एसडीएस वीजा योजना के तहत भारत, ब्राजील, चीन, कोलंबिया, कोस्टा रिका, मोरक्को, पाकिस्तान, पेरू समेत कुल 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को पढ़ाई के लिए वीजा लेने में आसानी होती थी। लेकिन अब इस योजना के खत्म होने के बाद उन्हें वीजा प्राप्त करने के लिए एक मुश्किल प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा और साथ ही अब वीजा मिलने में वक्त भी ज्यादा लगेगा। ट्रूडो सरकार के इस फैसले को आवास और संसाधन संकट से निपटने के लिए कोशिश बताया गया, लेकिन माना जा रहा है कि उनके इस फैसले से दोनों देशों में तनाव और बढ़ सकता है। ट्रूडो लगातार एक के बाद एक ऐसे फैसले लेते दिख रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि एसडीएस वीजा योजना खत्म करने का ये फैसला कनाडा के आने वाले संघीय चुनावों में एक अहम मुद्दा बनकर सामने आ सकता है। कई सर्वे में ये सामने आया है कि जनता ये मानती है कि कनाडा में इमिग्रेंट्स काफी ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में इस तरह के फैसले से ट्रूडो आगामी चुनाव को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कनाडा में जल्दी ही चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल हालात उनके पक्ष में नजर नहीं आ रहे। कनाडा की जनता उनसे नाराज है और इसलिए वो उन्हें मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात हिमाचल में समोसे पर गरमाई सियासत की। राज्य में समोसा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। समोसे को लेकर बीजेपी लगातार सीएम सुक्खू पर हमलावर है, जिस पर अब सीएम ने पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इस समय हिमाचल में एक साधारण से समोसे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी समोसे को लेकर लगातार सीएम सुक्खू पर हमला कर रहा है, जिस पर पलटवार करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जब मैं महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यालय गया तो पवन खेड़ा ने मुझे समोसा ऑफर किया। फिर मैंने पूछा कि यहाँ जो राजनीति हो रही है वह समोसे पर है या फिर विकास या फिर महिलाओं के सम्मान पर। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, तो कुछ बातें आपके साथ कहना चाहते हैं। सच का हमेशा से सामना झूठ के साथ होता है। सच बार बार झूठ से टकराता है और समय पर आने पर सच की जीत होती है। कुछ चीजें मैं इसलिए आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की तरह हिमाचल में भी ऑपरेशन लोटस हो। लोग कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव में वोट डालने के बाद भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर बता दें कि एक दिन पहले भी मुख्यमंत्री ने समोसे पर बीजेपी नेताओं के द्वारा की जा रही राजनीति को बचकाना बताते हुए कहा था, पिछले विधानसभा चुनाव में 40 सीटें जीतने के बाद से ही बीजेपी राज्य में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बदनामी का अभियान चला रही है। जांच अधिकारियों के दुर्व्यवहार के बारे में की थी, लेकिन मीडिया ने सीआईडी जांच को समोसे में बदल दिया। इसी के साथ सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर उनकी सरकार को गिराने के लिए अभियान चलाने का आरोप भी लगाया, क्योंकि उनकी सरकार को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस विफल हो गया था। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।